हेलो मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, एनडीए का एग्जाम आपका समाप्त हो चुका है और आज तो यूपीएससी ने आंसर की भी डाल दी है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे मिलने आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए, और वो पॉइंट है जीएस। मेरे प्यारे बच्चों, ताश के पत्तों पे घर नहीं बनाया है हमने। हमने ये घर बनाया है मजबूत कंक्रीट के पत्थरों की इमारत को हमने घर का रूप दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं जीएस सब्जेक्ट की। बड़ा कॉम्प्लिकेट रहता है आप लोगों के लिए कि सर जीएस के सवाल कैसे लगे, सवाल नहीं मिलते हैं। लेकिन आज आपकी इस समस्या को दूर कर दिया गया है और मैं आपको दिखा रहा हूं एक शानदार प्रूफ कि एनडीए के अंदर आने वाले सवाल नोट्स में से हुबहू कैसे बन के आए हैं। प्यारे बच्चों, ड्रीमर एडुहब ने जीएस के अंदर वो कीर्तिमान हासिल किया है जो दुनिया की कोई भी एकेडमी, कोई भी संस्थान हासिल नहीं कर पाई। मेरे प्यारे बच्चों, जीएस सब्जेक्ट के अंदर हमने पूरे एज इट इज कह सकते हैं कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के लगभग 60 से और 65% तक हमने बिल्कुल एज इट इज आपके क्वेश्चन फंसाए हैं और प्रूफ आपको देने वाले हैं जो आप यहां पर देख पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपके टीचरों ने मैथ के आपको शानदार प्रूफ दिए। अब बारी है जीएस की। मेरे प्यारे बच्चों, ड्रीमर एडुहब जीएस के अंदर अपना मुकाम बहुत मजबूती के साथ बहुत ऊपर बना चुका है। आज मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों की जीएस बहुत कमजोर है वो इस संस्थान में आइए और अपनी मजबूत करिए जीएस। और एक एक सवाल जो यहां आपके एग्जाम पेपर में आया हुआ है, जो मैं आपको आज प्रूफ बना के दिखा रहा हूं, उन सवालों को देख के आप ये अंदाजा लगा पाओगे कि किस तरह की जीएस इस संस्थान के अंदर पढ़ाई जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं कौन कौन सवाल आपके एज इट इज मिले हैं नोट्स में से, वो आपको प्रूफ के रूप में दिखाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आप यहां देख पाएंगे, यहां सवाल लिखा हुआ है, ये प्रूफ है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का सवाल आपके पेपर में मेरे बच्चों आया। आप देखिए, लाइन टू लाइन जो पढ़ाया गया था एज इट इज आपके सामने यहां पर रखा हुआ है। लाइन टू लाइन एक एक सवाल आप यहां पे चेक कर सकते हैं। दूसरा सवाल मनी बिल को लेकर था। मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने हमसे संस्थान के अंदर ऑफलाइन क्लासेस पढ़ी हैं उन बच्चों को पता है कि सर के एक एक सवाल के जो नोट्स हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं और वो बच्चे बिल्कुल दबा के कमेंट कर सकते हैं कि जो पढ़ाया गया वो एग्जाम में आया। यहां देखिए, मनी बिल, यहां पे मनी बिल का आपको प्रूफ दिया, बिल्कुल एज इट इज जो सवाल पूछा गया हुबहू वहां पे रखा हुआ है। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखिए, ये 5 ईयर प्लान का सवाल है जिसके अंदर उसने जो अलग अलग पॉइंट दिए, पहला पॉइंट दिया, फिर सेकंड पॉइंट दिया और यहां पे थर्ड पॉइंट दिया। हमने भी इसी तरह से 3 पॉइंटों पे इस पूरे पॉइंट को जमाया हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है एटमॉस्फेयर का। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, तीनों पॉइंटों को यहां रखा गया है। आप हुबहू लाइन चेक कर सकते हैं, लाइन तक भी चेंज नहीं किए बच्चों, एज इट इज सवाल, ज्योग्राफी का सवाल हुबहू। अभी जो आपने सवाल देखे पॉलिटी वाले सवाल थे, पॉलिटी के साथ साथ ज्योग्राफी के सवाल भी आप यहां पे देख पाएंगे। ये देख बेटा, यहां देखिए, ये अगेन फिर से पॉलिटी का सवाल आया। स्पीकर, स्पीकर का सवाल पूछा गया था, यहां देख लीजिए आप, हुबहू सवाल आपके नोट्स में से यहां एज इट इज पूछा गया है और रखा गया है। ये देखिए, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन को हटाने के प्रोसेस पूछा है। अंडर आर्टिकल 324 में इसकी पोस्ट के बारे में बताया गया है और यहां से पूछा है कि किस प्रोसेस से उसको हटाया जाता है। तो यहां लिखा है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और देखो सेम एज दैट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लाइन भी चेंज नहीं है, हुबहू सवाल आपको यहां मिल जाएगा। यहां दिया देखो आर्टिकल 324, यहां देखो आर्टिकल 324, सेम सवाल। यहां देखिए, यहां पूछ रहा है वो आपसे कामराजार पोर्ट के बारे में बात कर रहा है। हमने पहले बताया था इसका नाम पहले क्या था, एन्नोर पोर्ट, अब क्या बोलते हैं इसको, कामराज पोर्ट। बिल्कुल सवाल देखो, एन्नोर पोर्ट के बारे में बात हो रही है।
यहां देखिए अर्थक्वेक का सवाल, देखिए ज्योग्राफी के लगातार आप सवाल देख पाएंगे। ज्योग्राफी को एक एक सवाल, आपका अधिकतम सवाल आपको यहां पर स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, जो अपने आप में कीर्तिमान है। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान की वो कौन सी एकेडमी होगी जहां सबसे ज्यादा सवाल जीएस के दिखाए जाएंगे? तो एक ही नाम आएगा, ड्रीमर एडू हब। तो ड्रीमर एडू हब का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, इसमें आपको अब कोई शक नहीं होना है। मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी जीएस अच्छी नहीं है, जिसकी जीएस वीक है और एनडीए में स्ट्रगल कर रहा है, यहां आके आप मजबूत कर पाएंगे अपनी जीएस। ये देखो प्रूफ, अर्थक्वेक का सवाल था, एज इट इज नोट्स में से उठा हुआ है। यहां देखिए, यहां है अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट का सवाल है, पूरा लाइन टू लाइन चेंज नहीं की गई है, एक एक पॉइंट यहां पे दिया हुआ है। आप विश्वास करिए, एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। अभी हमारे यहां पर ऑफलाइन क्लासेस के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। हर वीक, हर मंडे को एक नया बैच स्टार्ट होता है। अभी जो नए बच्चे जस्ट आए थे एग्जाम से पहले, मैंने ये टॉपिक उनको भी पढ़ाया और ये क्वेश्चन अभी जो नए बच्चे थे उन्होंने लिख भी लिया था इस सवाल को, और 2 दिन बाद जब उनका एग्जाम हुआ तो ये सवाल उनको एग्जाम पेपर में दिखा। बच्चे बहुत खुश कि सर अभी तो आपने पढ़ाया था और देखो 2 दिन बाद एग्जाम में आ भी गया। बच्चा, यही तो ताकत है जो आपको इस सबूत के रूप में यहां दिखाई जा रही है। और देखिए, कंपोजिट वॉल्केनो, कितना कॉम्प्लिकेट सवाल होता है, लेकिन देखो किस तरीके से बिल्कुल एज इट इज। ये रहा आपके सामने कंपोजिट वॉल्केनो। क्या लिखा है कि एक्सप्लोजिव होता है। क्या लिखा है? एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है। क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर पायरोक्लास्टिक मटेरियल होते हैं। देखो, पायरोक्लास्टिक मटेरियल होते हैं। यहां मेरा हाथ भी चल रहा है, देख लीजिए आप। तो लाइन टू लाइन आप यहां पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, सेडिमेंट्री रॉक्स की बात हो रही है। सेडिमेंट्री रॉक्स देखो, यहां देखिए बिल्कुल एज इट इज सेडिमेंट्री रॉक्स का सवाल आपके सामने। यहां लिखा हुआ है लिथिफिकेशन। देखो, ये रहा वर्ड लिथिफिकेशन और ये मैं रहा, ये रहा लिथिफिकेशन। मैंने इसको पॉइंट को हाईलाइट भी किया हुआ है कि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर लिथिफिकेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट, यह है इन्वर्जन टेम्परेचर। तो यहां पे पूरा पॉइंट आपको दिखाया गया है इन्वर्जन का, कि टेम्परेचर का इन्वर्जन किस कंडीशंस में होता है। यहां देखिए, यहां है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो बेटा देखो, यहां पूछा है ये कहां होते हैं, मिड और हाई लैटिट्यूड। देखो, ये होते हैं मिड और हाई लैटिट्यूड बनते हैं एज इट इज। फिर इसके बाद पूछा है कि ये इफेक्ट करते हैं बड़े एरियाज को। ठीक है, ये बड़े एरिया में चलते हैं। ठीक है, और इनकी दिशा कौन सी है? ईस्ट टू वेस्ट। देखो, ये होते हैं आपके ईस्ट टू वेस्ट नहीं, वेस्ट टू ईस्ट होते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है, साफ साफ डायरेक्शन में दी हुई है। और देखो यहां लिखा है लार्ज एरिया। ये देखो, लार्ज एरिया में चलते हैं। तो बिल्कुल एज इट इज कॉपी, लाइन भी चेंज नहीं। और देखिए, ज्योग्राफी के सवाल तो आप इस तरह से देखिए कि एक एक सवाल ज्योग्राफी का जो पढ़ाया है एकेडमी के अंदर, हूबहू सवाल आपके पेपर में आया है। यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है कौन सी लैंड है जो 5 साल से कम है, 1 साल ज्यादा है। तो मैंने यहां लिख भी रखा, देखो 1 साल ज्यादा, 5 साल से कम, तो क्या आएगा? फैलो अदर देन करंट फैलो। तो आंसर करना ये बिल्कुल सेम लाइन, देखो हाथ लगा हुआ है यहां पे, सेम। और देखिए, ये है ऑक्सीडेशन, सॉल्यूशन, हाइड्रेशन। ये पॉइंट पूरा पूरा आपके सामने यहां दिया हुआ है। नेक्स्ट, ये है आपका रॉक्स का सवाल। ठीक है, यहां पूछा है कि मेटामॉर्फिज्म में कौन सी होगी? क्वार्टजाइट पूछ रहा है। तो देखो, ये रहा क्वार्टजाइट, क्या होगा? सैंडस्टोन। ये हो गया, सेम सवाल, सेम नकल। और देखिए, अब बात कर रहा है वो आपसे अर्थक्वेक में। ठीक है, 3 सवाल आए इस बार अर्थक्वेक चैप्टर से। तो यहां पे पी वेव, एस वेव दोनों बारे में बात कर रहा है। ये देख लो, यहां तक कि डायग्राम बताया गया कैसे कैसे मूव करती हैं, वैसे ही सवाल पूछा है उसने। ठीक है, यहां पूछा है वाइब्रेट। देखो, ये रहा पॉइंट वाइब्रेट, यहां लिखा हुआ है वाइब्रेट। और देखिए, फोकस की बात करेगा, हाइपोसेंटर की बात हो रहा है। देखो, ये रहा हाइपोसेंटर,
पूरा पॉइंट देख लीजिए यहां पर, और कितना डीप होगा ये पूरी जानकारी यहां दी हुई है। ये है सांता आना, इस पॉइंट पड़ेगी सांता आना, वर्ल्ड का मैप बनाया हुआ था विंड का। यहां देखो मेजर माउंटेन पास की बात हो रही है, तो ज्योग्राफी में पास का पॉइंट पूछा तो देखो पूरा यहां दिया, देखो ये रहा अरुणाचल वाले पास, यही पूछा है, केवल ये भारत था, मुलिंगा ये उत्तराखंड का हो गया, ये अलग हो गया। ये है प्लेनेट सिस्टम, ये डेंसिटी है और ये ग्रहों के बारे में पूछ रहा है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एज इट इज सवाल। यहां देखिए ये हमारे सिंदूर बैच का सवाल था। अब इतिहास की बात करें, इतिहास में बड़ा कॉम्प्लिकेशन रहती है कि सर इतिहास में कैसे करें, बड़े टफ सवाल आए थे। हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी टफ आई थी, 4-5 सालों में वर्ल्ड हिस्ट्री कोई एक बार आती है, इस बार आ गई। बुक का देखो केवल 3 बिल्कुल सेम है, एक अंतर है पंचतंत्र अंदर, पंचतंत्र अंदर अलग है, लेकिन बाकी सब सेम है, हुबहू कर सकते हो आप, ठीक है। यहां देखिए ये अरेंज करना था अंग्रेजों को, डचों को, और वास्को डिगामा कब कब आया इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। यहां देखिए रॉलेट एक्ट की बात, इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, एक एक सवाल, एक एक सवाल जो आपको यहां दिखाया गया है हुबहू नकल हुआ है। कट ऑफ तो 40% जाएगा, पर प्रूफ 65% के दिखाए जा रहे हैं। यहां देखिए रेल ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, डलहौजी की बात कर रहा है, डलहौजी लिखा हुआ है। और देखिए ये मोहनजोदाड़ो की बात कर रहा है, ग्रेट बात, ये कह रहा है कि भैया वहां पर वाटर सप्लाई के लिए लार्ज जो वेल कुएं मिले वो कहां से मिले, देखो यहां लिखा हुआ है कि वो मिले हमें कहां, रूम्स में, देखो साफ लिखा हुआ है, देखो यहां चेक करना, ऑफन इन रूम, ये मिले हैं कहां पर, घरों के अंदर, कमरों में। जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास मुझसे पढ़ी है हिस्ट्री में, आप वो भी चेक कर सकते हैं। खुला चैलेंज करते हैं हम, एक एक सवाल जो दिखाया जा रहा है बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ दिखाया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, अब जीएस की समस्याओं को दूर करने के लिए ड्रीमर एडु हब आपको आमंत्रित कर रहा है यहां पर कि आप आइए और इस तरह से अपने बढ़िया सवाल लगाइए। कहीं नहीं जाना है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी समस्याओं का हल एक ही जगह पे होगा। यहां देखिए ये सवाल, देखिए ये बीड्स का सवाल, मैंने बाकायदा इमेज बनाई हुई है, कैसे कैसे दिखते हैं वो आपको बीड्स। तो इस तरह से एक एक सवाल का प्रूफ आपके सामने बच्चों रखा गया। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, दुनिया में हर कुछ करने के लिए समय का होना बहुत जरूरी है। आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम में बहुत सारे लोग उसका सही से कह सकते हैं सही इस्तेमाल करने की आपको सलाह नहीं देते, लेकिन ड्रीमर एडु हब बिल्कुल आपके भविष्य की बात करेगा। और एक चीज बिल्कुल कहना चाहेगा कि बेटा अगर जीएस की कोई भी समस्या है तो यहीं आके वो सही होगी, इतना आप ध्यान रखना। गुड लक बच्चों, आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आए उम्मीद की जाती है। थोड़ा पेपर इस बार ऊपर नीचे रहा है, जीएस भी ठीक आई थी, बाकी ठीक तो क्या बोलते बेटा आप, कहते हैं जिन्होंने पढ़ा है वही कर सकते हैं, हर तो कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा करेंगे। और यहाँ पे हर वीक नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग अपना नए बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं, और जितनी जल्दी आओगे उतना ही फायदा होगा, इस बात का ध्यान रख के चलना है। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।